नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है कि रिसेंट्स में अभी पाकिस्तान के जो कंट्रोवर्शियल पीएम है, इनका विजिटिंग हुआ नॉर्मली कहाँ दोस्तों, आपका सऊदी अरब में। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब भी कभी पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ और देन फिर फाइनली कोई भी नया पीएम बनते हैं, तो हालांकि शहबाज जो शरीफ है ये सेकेंड टर्म के हैं और यहाँ पर इनके इलेक्शन को भी कॉन्ट्रोवर्शियल जो है माना गया है। तो वो विजिट कहाँ पे किए, सऊदी अरब में किए। तो सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान जी, इनको रिसीव किए और फिर फाइनली क्या हुआ, वहां पर कई सारे मुद्दों पे बात हुआ और सबसे बड़ा जो मुद्दा था दोस्तों वो कश्मीर का मुद्दा था। अब आप यहां पर देख सकते हैं कई सारे जो अखबार है, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश का अखबार है, डायरेक्टली यहां पर एक स्टेटमेंट, धमाकेदार स्टेटमेंट जो है आपका छपा है। आप देख सकते हैं कि कश्मीर पर पाकिस्तान को अब सऊदी अरब से भी झटका। मतलब क्या हुआ कि जैसे ही शहबाज शरीफ कश्मीर के मुद्दा का बात रखे सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के सामने, तो सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस है इन्होंने सिंपल यही कहा कि कश्मीर का जो पार्टिकुलर मुद्दा है ये आपका बायलैटरल इशू है, ये आप भारत के साथ मिल करके सॉल्व कर लीजिए। देखिए दोस्तों, बात यहाँ पर यह है कि शहबाज शरीफ या पाकिस्तान के जो भी इससे पहले पीएम थे, वो ये चाहते हैं कि ये जो पार्टिकुलर कश्मीर का जो इशू है इसको इंटरनेशनल लेवल पे लेकर के जाया जाए, लाइक आपका यूनाइटेड नेशन में। और जब कई सारी कंट्री पाकिस्तान की सपोर्ट करेगी तो ये मैटर इंटरनेशनल बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर कई सारी जो कंट्री है उनका यही कहना है कि ये जो पार्टिकुलर मैटर है, स्पेशली इस पार्टिकुलर मीटिंग में भी यही कहना है कि ये जो पार्टिकुलर मैटर है दोस्तों वो क्या है, एक बायलैटरल इशू है, तो आप लोग मिल करके इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो क्या हुआ दोस्तों कि एक बहुत बड़ा झटका मिला और डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि सऊदी अरब का डायरेक्टली एक समर्थन किसको मिला, हमारे प्यारे से भारत को मिला। और मिलना भी क्यों नहीं चाहिए, बिकॉज भारत और सऊदी अरब का रिलेशन काफी स्ट्रांग है, देख सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आज इसी पार्टिकुलर सेशन में हम लोग ये देखेंगे राइट नाउ कि पाकिस्तान का एक्चुअल में इकोनॉमिकल कंडीशन राइट नाउ क्या है और इसके साथ साथ इनका क्या वो एक्सपेक्टेशन है इस पार्टिकुलर विजिट से। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आइए चलिए बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम बात करेंगे पाकिस्तान के करंट सिचुएशन का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर दोस्तों क्या है कि इससे पहले जो इंटरिम पीएम थे, काकर करके एक नाम था, तो उनका एक्सपेक्टेशन था कि अगला 3 से 4 सालों में पाकिस्तान में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है लगभग आपका 60 से 70 बिलियन डॉलर के आसपास आ जाए। लेकिन ये नॉर्मल एक्सपेक्टेशन है दोस्तों। इससे पहले भी एक न्यूज आया, उस न्यूज में ये था आपका, जो पाकिस्तान के इंटरिम पीएम एक इंटरव्यू दे करके बोले थे कि सऊदी अरब लगभग $25 बिलियन के आसपास जो इन्वेस्टमेंट मतलब के करेगा। अब ये होगा कि नहीं होगा वो आप देख सकते हैं क्या होने वाला है। रिसेंट्स में अभी जब शहबाज शरीफ सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से मिले तो पहला जो मुद्दा इन्होंने उठाया लोन को लेकर के, मतलब एक हो सकता है ना कि ये पहुंचे यहाँ पर, पहला बात बोले क्या कि हमको पैसा चाहिए ओवरऑल, ठीक है। तो इनके मतलब के माइंडसेट से हमें ये नहीं लगा, या कई सारे जो यूट्यूब जब इस पे वीडियो बना रहे हैं तो उनको ये भी फील नहीं हुआ कि ये पैसा देने के मूड में है। ऐसा हो सकता है ना कि पैसा देने के मूड में नहीं है नॉर्मल, लेकिन फिर भी बोल दिया ठीक है मेरा बाबू, एगो प्रॉमिस कर दे रहे, चलो ठीक है कि $5 बिलियन का जो भी नॉर्मल इन्वेस्टमेंट हम कर देंगे, लेकिन ट्रस्ट में इनका मूड वूड नहीं है पैसा देने का। इसके साथ साथ अगर हम पाकिस्तान की बात करेंगे तो कई सारी जो कंट्री है जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करती है, जिसमें एक नाम आपका यूएई की आ जाएगी, इसके साथ साथ आपको चाइना को भूल नहीं सकते हैं और दिन हम कहीं ना कहीं सऊदी अरब को भी ले सकते हैं ओवरऑल। तो मैंने यहाँ पर 2 चीज आपको समझाया। पहला क्या समझाया कि पाकिस्तान के पीएम जब विजिट किए सऊदी अरब में तो इनका मेन मुद्दा क्या था, कश्मीर डिस्प्यूट्स को लेके था। और इसके साथ साथ दोस्तों इन्होंने इससे जो है पैसा मांगा, लेकिन ये अभी मूड में नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। देन इसके बाद पाकिस्तान के जो इंटरिम पीएम थे उनका एक्सपेक्टेशन है अगला 3 से 4 सालों में, ये रिमेंबर रखिएगा, देखिए यहाँ सिंपल आपका लिखा हुआ है, अगले 3 से 5 सालों में $60 से 70 बिलियन के आसपास इनका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स का एक प्लानिंग है दोस्तों। अगर हम बात करेंगे अपने प्यारे से भारत में, तो हमारे प्यारे से भारत का भी जो एक्सपेक्टेशन है एवरी ईयर, रिमेंबर हर साल जो हमारा एक्सपेक्टेशन है $100 बिलियन का, ये एक्सपेक्टेशन हमारा है। और कहीं ना कहीं हमारी जो सरकार है, स्पेशली हमारा जो प्यारा सा भारत है, इस पार्टिकुलर अचीवमेंट्स को इजीली जो है टैकल करेगा और कई सारी चीजों पे हम लोग आगे बढ़ भी रहे हैं दोस्तों। तो हम लोग तो इसको आराम से जो है कर सकते हैं और भी थोड़ा थोड़ा मेहनत जो भी हम लोगों को करना होगा दोस्तों फाइनली। लेकिन पाकिस्तान का जो राइट नाउ इकोनॉमिकल सिचुएशन है, थोड़ा सा उस पर हम नजर डाल देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल
अगर हम बात करेंगे पाकिस्तान के राइट नाउ इन्फ्लेशन के कंडीशन का, तो लगभग आप मान के चलिए कि 29% के आसपास जा रहा है। इसके साथ साथ करेंसी वैल्यूएशन की बात करेंगे, यानी कि जो पाकिस्तान की करेंसी है उसकी वैल्यूएशन की बात करेंगे, मतलब 1 पाकिस्तान की करेंसी यानी कि $1 इक्वल टू मान के चलिए आपको 277 पाकिस्तानी करेंसी ये पे करना पड़ता है। अगर हम पाकिस्तान की रियल जीडीपी की बात करेंगे, रियल जीडीपी ग्रो की बात करेंगे, तो लगभग मान के चलिए 0.2% है दोस्तों। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि एक तो पार्टिकुलर पाकिस्तान का अभी रिसेंट्स में बेल आउट हुआ था, इसके साथ वहां पर इन्फ्लेशन 29% से अबव जा रहा है। रियल जीडीपी की बात करेंगे तो 0.2% के आसपास है। अगर हम करेंसी का वैल्यूएशन की बात करेंगे तो वो भी वैल्यूएशन जो है डॉलर के कंपैरिजन में वो भी गिर रही है। लेकिन ये भाई साहब को क्या सूझा हुआ है? कश्मीर सूझा हुआ है। तो देखिए मोदी जी भी गौर से देख रहे हैं कि कश्मीर जो कर रहा है, अरे मेरा भाई कश्मीर तो ऑलरेडी जो है भारत का इंटीग्रल पार्ट है, आप काहे उसके चक्कर में पड़े हुए हैं? जो आपका पाकिस्तान है छोटा मोटा, वहां के जो पॉपुलेशन है, सिटीजन है, आप उनको अच्छे से रोजगार दीजिए, इन्फ्लेशन कम कीजिए, देन इसके बाद नया प्रोजेक्ट्स लाइए, डेवलपमेंट कीजिए। फालतू का आप जो है कश्मीर के पीछे पड़े हुए हैं। तो देखिए आपको बोल दिया ना, सऊदी का जो प्रिंस है बोल दिया कि ये जो है आपका बायलैटरल इशू है, डायरेक्टली क्लियर कर दिया। अब थोड़ा सा ये मुद्दा को हम लोग थोड़ा सा और एलोबरेट करके समझते हैं कश्मीर के मुद्दों को दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए दोस्तों, इससे पहले भी क्या होता कि कश्मीर के मुद्दों को लेकर के जर्मन की जो है फॉरेन मिनिस्टर वो भी एक स्टेटमेंट दे दी थी। उन्होंने क्या किया था डायरेक्टली कि इस पार्टिकुलर कश्मीर का जो मुद्दा है वो कहां जाना चाहिए? आपका यूनाइटेड नेशन जाना चाहिए। आपको मालूम है भारत क्या किया? भारत ने क्लियर शब्दों में यही कहा जर्मन की फॉरेन मिनिस्टर, स्पेशली वहां के सरकार को, कि कश्मीर का जो पार्टिकुलर इशू है वो भारत और साथ साथ पाकिस्तान का बायलैटरल इशू है, इसीलिए किसी को भी इसमें इंटरफेयर नहीं करना है। फिर बाद में जाकर के जो जर्मन की फॉरेन मिनिस्टर्स थी वो इस बातों को वापस ली दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि भारत का यहां पर कितना पावर है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है दोस्तों ओवरऑल। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप का, जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट्स थे तो इन्होंने भी जो है भाई साहब से मिलकर के कश्मीर के मुद्दों को बात उठाया और इन्होंने ये भी कहा कि इस मुद्दे को हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे यूनाइटेड नेशंस में लेके जाएंगे। लेकिन फिर फाइनली क्या हुआ कि मोदी जी का और साथ साथ हमारे फॉरेन मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट आया और स्टेटमेंट में साफ साफ यही लिखा हुआ था कि ये जो पार्टिकुलर मुद्दा है कश्मीर का, पाकिस्तान और भारत का ये बायलैटरल इशू है, इसलिए डोंट इंटरफेयर इन आवर इंटरनल मैटर। और पार्टिकुलरली दोस्तों आप देख सकते हैं कि बिल्कुल कड़ी शब्दों में, चाहे वो जर्मन हो, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, या खासकर आप मान लीजिए जितनी भी कंट्रीज हो, लेकिन सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रही है? तो मैंने शुरू में ही आपको बताया, पाकिस्तान चाह रही है कि ये जो पार्टिकुलर मुद्दा है कश्मीर का, इसको इंटरनेशनल लेवल पे यूनाइटेड नेशन लेके जाया जाए। तो यहाँ पर एक फायदा क्या होगा कि जितनी भी कंट्री अगर पाकिस्तान के सपोर्ट में होगी तो वहां वोटिंग जब होगा यूनाइटेड नेशन में तो सारे लोग इसके पक्ष में वोट देंगे। लेकिन इसका सारा जो मामला है मिशन, इसका जो सारा ये जो मामला या मिशन है, इसलिए मैंने इसको सिंपल लिख दिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने क्या लिखा कि ये जो पार्टिकुलर इनका मिशन है ये आपका सुसाइड मिशन हो गया। मतलब होता है ना कि अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लेना, वो बात है। अरे भाई साहब आपकी कंट्री में बेल आउट का प्रॉब्लम है, उसको सॉल्यूशन दीजिए ना। आप क्यों भारत के इंटीग्रल पार्ट को बार बार लगे हुए कश्मीर कश्मीर कश्मीर? तो वो शायरी सुने ही होंगे कि दूध मांगेंगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगेंगे तो चीर देंगे। तो बार बार ये क्या कर रहा है? यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशन। लेकिन हर सारी कंट्री क्या बोल रही है? ये आपका बायलैटरल इशू है। ये आपको आई होप समझ में आ रहा होगा पॉइंट्स जो भी मैंने आपको बताया। इसके साथ साथ दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जाते जाते आपके सामने कि रिसेंट्स में एक और मुद्दा हुआ था, आप लोगों को याद होगा कि भारत और सऊदी अरब का, रिमेंबर भारत और सऊदी अरब के बीच में अभी एक बहुत ही बड़ा डील हुआ था $100 बिलियन के आसपास का इन्वेस्टमेंट का। ये हमारा बायलैटरल टाई है, किससे? भारत और सऊदी अरब से। ये रिमेंबर रखिएगा, भारत और सऊदी अरब से हमारा बायलैटरल टाई है। और कहीं ना कहीं दोस्तों देखिएगा कि सऊदी अरब जो एक सुन्नी डोमिनेटेड इस्लामिक कंट्री है, आजकल वो भी क्या है कि अपने इकोनॉमिकल बेस को एक्सपैंड करके बहुत आगे निकल रही है और कई सारा प्रोजेक्ट्स जो है उस पार्टिकुलर देश में जो भी अपना चल रहा है। और कहीं ना कहीं दोस्तों भारत का जो रिलेशन सऊदी अरब से वो काफी स्ट्रांग है और स्पेशली मिडिल ईस्ट में हमारा जो रिलेशन है बहुत ही अच्छा है दोस्तों। इसलिए आप देख सकते हैं कि कई सारे भारत
भारत के लोग वहाँ पर जाके काम करते हैं इत्मीनान से, और फिर फाइनली वहाँ से जो भी पैसा कमाते हैं हमारे प्यारे से भारत में भेजते हैं, और उसको हम लोग रेमिटेंसेस कहते हैं। और आप सभी को पता है कि रेमिटेंसेस के मामले में हम लोग जो है ज़्यादातर जो पैसा हमारे देश में आता है वो आपका मिडिल ईस्ट कंट्री से आता है दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों जाते जाते सऊदी अरब में कई सारा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, और बेसिकली ये एक पार्टिकुलर प्रोजेक्ट है जिसका नाम है आपका ऑक्सागॉन प्रोजेक्ट। ऑक्सागॉन प्रोजेक्ट, अब आपको कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना है कि ये जो पार्टिकुलर ऑक्सागॉन प्रोजेक्ट है जो सऊदी अरब में चल रहा है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट में सऊदी अरब का, तो ये पार्टिकुलर कौन सी रिवर्स के ऊपर चल रहा है, सॉरी कौन से सी के ऊपर चल रहा है, कौन से सी के ऊपर चल रहा है, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर आप कमेंट दें। और इसके साथ साथ भारत जो इस पार्टिकुलर कश्मीर के स्टेटमेंट्स को लेके हर बार जो क्या कर सकते हैं, टैकल करता है इस सिचुएशन को, तो काफी बेहतरीन कर रहा है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप सपोर्ट करें और लाइक करें। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अदनान सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।